दिल तो पागल है, दिल है कि मानता नहीं, दिल दीवाना है। रिलेटेड दिल से रिलेटेड जितने सारे गाने बने हुए हैं, जितनी सारी मूवीज बनी हुई हैं, सिर्फ दिल को बदनाम किया हुआ भाई। दिल का कोई ऐसा काम ही नहीं है। दिल कोई दीवाना नहीं होता, दिल पागल नहीं होता। अगर दिल पागल होता तो फिर हम यहाँ पर होते ही नहीं। अगर किसी का दिल पागल हो जाता है ना, उसके बाद देखो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो दिल का काम है, हार्ट का काम है सिर्फ पंपिंग करना, यानी कि ब्लड जो हमारे आता है दिल में। कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं राइट साइड में और 2 चैम्बर होते हैं लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वाले चैम्बर में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि वो अशुद्ध रक्त है। राइट चैम्बर में आता है, फिर वो राइट चैम्बर से जाता है लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हम ऑक्सीजन सांस के थ्रू ऐसे लेते हैं ना, जो ऑक्सीजन आता है हमारे लंग्स में। अब वो लंग्स वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाता है लेफ्ट चैम्बर में। और वो लेफ्ट चैम्बर में जो ब्लड आता है, उस ब्लड को बहुत तेजी से पंप कर दिया जाता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड, शुद्ध ब्लड। तो हार्ट का सिर्फ इतना ही काम है भाई। दिल से रिलेटेड जितनी सारी मूवीज बनी हुई है, दिल से रिलेटेड जितने सारे लोग अफवाहें उड़ाए हुए हैं, सब ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? तो दिल का काम है पंपिंग करना। जो है हार्ट जो है हमारा एक वाइटल आर्गन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि दिल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वाइटल आर्गन किसे कहते हैं? वाइटल आर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी एक किडनी नहीं रहेगी फिर भी हम जिंदा रहेंगे, हमारी एक आंख नहीं रहेगी फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, हमारा बाल पूरा झड़ गया जिंदा रह सकते हैं, एक हाथ कट गया जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हार्ट नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रह सकते। तो हार्ट हमारा एक वाइटल आर्गन है। तो अब दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि हम अपने हृदय यानी कि हार्ट के स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा कैसे बनाए रखें। आजकल युवाओं में हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि अब कोई एज का लिमिट ही नहीं रहा। पहले क्या होता था, 50 के एबव हो जाते थे तब लोगों का ब्लड प्रेशर चेक होता था कि भाई हो सकता है इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, यानी कि हो सकता है इनका बीपी हाई हो। लेकिन आजकल के जमाने में आप 20 के हैं तब भी आपका बीपी चेक होगा, आप 18 के हैं तब भी आपका बीपी चेक होगा, आप 30 के हैं तब भी आपका बीपी चेक होगा। लेकिन और पहले ऐसा नहीं था। आज से 25 साल 30 साल पहले जब आप देखेंगे, कोई भी आप आंकड़ा उठाएंगे तो आपको समझ में आए थे हार्ट अटैक के इतने सारे केसेस नहीं आते थे। लेकिन आजकल हार्ट अटैक के इतने सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी की आशंका आप किसी भी एज के ग्रुप में लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा मानकर चला जाता है कि अगर आप 30 के एज के ऊपर हैं तो आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर भी अभी भी ऐसा है कि अगर आप 30 के एबव हो, पहले ये रेंज जो है 50 के एबव था, आज से 25 से 30 साल पहले। लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल की वजह से ये सारा सिनेरियो बिल्कुल से ही चेंज हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं पूरा यही डिस्कस करूंगा हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं भी है, आप जानना चाहते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसी वीडियो मैंने पहले बता दिया कि हार्ट का काम है पंपिंग करना, और वो अशुद्ध रक्त को लेकर फेफड़ों में जाता है और फेफड़े से शुद्ध रक्त को लेकर हमारे पूरे शरीर में पंप कर देता है। तो दोस्तों, हार्ट का स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो पंप करता, अब किसके थ्रू? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नसें होती है जिसको हम आर्टरी और वेन कहते हैं, उनके थ्रू उनके अंदर से ब्लड का बहाव होता है आर्टरी और वेन में। लेकिन अब क्या हो कि अगर हमारे आर्टरी में कोई चीज जम जाए, अब जैसे पाइप है, एक पाइप है, अगर पाइप में अगर कोई कचरा पानी के आने जाने में प्रॉब्लम तो होगी। तो अगर ऐसे ही हमारे नस में कोई चीज फंस जाए, जो कि फंसती है, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, कहते हैं भैया इस कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, ब्लॉकेज हो गया। तो ब्लॉकेज वही है, पाइप से आप कंपेयर करिए, पाइप में पानी जा रहा है, अगर पाइप में कोई चीज फंस गया है तो पानी वो उस मात्रा में नहीं जाएगा जिस मात्रा में जाना चाहिए। तो क्या होगा? अब वही समझिए,
उस मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है, हमारे सेल के पास नहीं जा रहा है जिस मात्रा में पहुंचना चाहिए, तो अब क्या होगा? अब हमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारे हार्ट, वहीं से आता है अटैक, उसी में आता है अटैक, उसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं कि हार्ट में ही अटैक आ सकता है, आपका एक पार्टिकुलर पार्ट, बॉडी का कोई एक पार्टिकुलर पार्ट में भी अटैक आता है। तो जो वहाँ की सेल है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ की सेल काम करना बंद कर देंगी। कोई ऑर्गन में हो सकता है, कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे। तो हार्ट के अलावा भी बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स में या फिर किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू में अटैक, छोटा अटैक भी आता है। लोग बोलते हैं ना भैया इनका पहला अटैक है इसलिए बच गए, अब की बार आएगा तो नहीं बचेंगे। तो वो वही होता है, उसमें क्या होता है, कोई एक पार्टिकुलर टिश्यू डैमेज हो जाता है। जब एक पार्टिकुलर टिश्यू डैमेज हो गया तो इससे क्या हुआ, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी होती है जो अपनी बॉडी को हार्ट में अटैक आने से बचा लेती है। हार्ट कुछ ऐसा पंपिंग करता है, कुछ ऐसे एक्शंस करता है जिसकी वजह से अपने आप को वो बचा लेता है। हार्ट को लोग दिखाते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि भाई आप ये चीज मत खाओ, ये चीज मत खाओ, ये दवाई खाओ, ये करो, वो करो, एवरीथिंग जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर वो करता है। लेकिन क्या हो कि पहले से ही हम हार्ट अटैक की चांसेस ही ना होने दें। देखिए जो चीज नेचुरल है या फिर जेनेटिक है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ स्टाइल से तो बहुत सारी चीजें रोक सकते हैं ना। आजकल क्या है, लाइफ स्टाइल की वजह से हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल कैसी रखी जाए, मैं इसी टॉपिक पे बारे में बात करूंगा। अपनी लाइफ स्टाइल को ही हम चेंज, हार्ट अटैक से या फिर हार्ट से रिलेटेड जितनी सारी डिजीज होती हैं उनसे बच सकते हैं। तो अब लाइफ स्टाइल में आता है सबसे बड़ा खान पान। भाई खान पान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खान पान, क्योंकि खान पान से ही ब्लॉकेज होता है। अब खान पान में आप हेल्दी फैट नहीं ले रहे हैं, आप सेचुरेटेड फैट या फिर ट्रांस फैट ले रहे हैं, तो वो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। वो फैट का मेटाबॉलिज्म जमना उसको, तो वो क्या करेगा, हमारे भाई नसों में जम जाएगा, उसी से होता है कोलेस्ट्रॉल। तो हमें हेल्दी फैट लेना है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जितनी सारी सब्जियों से रिलेटेड जितने सारे फ्रूट्स हैं उन सभी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं लाइक अखरोट में सबसे अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और अब बैड कोलेस्ट्रॉल बोले तो किसमें होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल जितनी सारी पैकेट से रिलेटेड चीजें हैं उसमें तो ट्रांस फैट होता है, सबसे गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्रांस फैट सबसे गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको तो बिल्कुल ही ना ले। और रेड मीट, जितने सारे रेड मीट, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो आप तो बिल्कुल ना खाएं। और अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो आप खाएं, लेकिन एक अमाउंट में खाएं। और खाने के बाद जो है आप एक्सरसाइज, अब आपका काम आता है यहाँ पे एक्सरसाइज करना, कि आप अगर रेड मीट खा रहे हैं ना तो आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज जब आप ज्यादा करेंगे तो उस रेड मीट का फायदा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें एमिनो एसिड बहुत ज्यादा होता है, अच्छी एमिनो एसिड बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में, प्रोटीन वाले वीडियो में बताया था, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। तो ये है कि भाई अगर आप रेड मीट खा रहे हैं तो आपके अंदर चांसेस बढ़ेंगे। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप सुबह जल्दी उठकर मेहनत करें, एक्सरसाइज करें 1 घंटा, आधा घंटा। तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमने का कोई चांस ही नहीं होगा। हाँ है ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल से बचना चाहते हैं तो आप बहुत कम रेड मीट करते हैं, रेड मीट बिल्कुल कम खाएं और नेचुरल चीजें खाएं, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स, फाइबर रिच डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोने उठने का आपका नियम बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक रात में जल्दी सोना है तो सोना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। क्योंकि देखिए इस पे ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है रात में जल्दी सोना, क्योंकि रात में जब हम जल्दी सोते हैं ना तो हमारे बहुत सारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं जो कि रात में ही होते हैं, वो दिन में नहीं हो सकते। दिन में हम कैसे भी सोएं, कितना भी सोएं, तो इसीलिए हम रात में नहीं सोते हैं, तो बोलते हैं भाई नींद पूरी नहीं हुई। इसीलिए तो हम रात में सोए, कोशिश करें 10 बजे 11 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठें 6-7 बजे। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है सुबह में, तो आप उस ऑक्सीजन का लेवल लीजिए, रनिंग करिए। अब सुबह में रनिंग करना, उसके बाद शाम को रनिंग करना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। सुबह में लेवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो सुबह में आप एक्सरसाइज करिए। और मैं रिकमेंड करूंगा आप जिम में मत एक्सरसाइज करिए, आप
खुले माहौल में, लाइक जहाँ पे पेड़ पौधे हों, लाइक पार्क हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करें। तो नेचुरल हवा आपको मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर बूस्ट होगा, आपके लिए एनर्जी, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो ये सारी रही कुछ चीज़ें जिसको हम अपना कर हम हार्ट से रिलेटेड जितनी सारी डिजीज़ हैं उनसे लड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक